हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में जो कवर करने वाले हैं स्टार्ट करने वाले हैं अबाउट द रीटेन्ड अर्निंग। ठीक है, इस वीडियो में वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस द रीटेन्ड अर्निंग। हम इस वीडियो में रीटेन्ड अर्निंग को इंट्रोड्यूस करेंगे। इन द प्रीवियस वीडियो ऑल्दो वी हैव कंप्लीटेड इक्विटी शेयर्स एज वेल एज प्रेफरेंस शेयर्स। सो टुडेज वीडियो इज गोइंग टू ऑल अबाउट द रीटेन्ड अर्निंग। रीटेन्ड अर्निंग क्या होता है? सी अर्निंग मीन्स व्हाट, हमारा प्रॉफिट, हम जो कमा रहे हैं। रिटेन मतलब जो आप प्रॉफिट रिटेन कर रहे हैं, जो आप प्रॉफिट बचा रहे हैं, अ काइंड ऑफ रिटेन अर्निंग। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आई विल एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। ओके, देयर इज़ अ चाइल्ड, एक ये बच्चा है। ओके, देयर इज़ अ चाइल्ड और ये इसके पेरेंट्स हैं। ही इज़ अ चाइल्ड एंड दे आर हिज पेरेंट्स। ये इसके पेरेंट्स हैं। ठीक है, चाइल्ड मार्केट में कब जाता है, मार्केट में जाके उसको कोई टॉय पसंद आ जाता है। सपोज उसको कोई भी चीज़ पसंद आ गई, कोई टॉयस पसंद आ गए, तो व्हाट ही वाज डूइंग कि मुझे टॉय चाहिए। तो इसने अपने पेरेंट्स से क्या बोला? आई वॉन्ट अ टॉय, मुझे टॉय चाहिए। ओके, जैसे होता है बचपन में बच्चे होते हैं, उनको बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें पसंद आ जाती हैं, तो वो उसको मतलब ही वॉज टू हैप्पी कि मुझे ये चीज़ अच्छी लग रही है, वो चीज़ अच्छी लगी। तो अल्टीमेटली एट द एंड उसको कोई एक टॉय पसंद आ गया, तो उसको वो टॉय ख़रीदने के लिए वो अपने पेरेंट्स से बोलता है। अब पेरेंट्स क्या होते हैं? दे आर वेरी मच स्ट्रिक्ट। वो कहते हैं कि नो, हमारे पास तो जो आप टॉय मांग रहे हैं दैट इज़ टू कॉस्टली, ये तो बहुत महंगा है, हमारे बजट से बाहर है। तो पेरेंट्स ने उन टॉय को परचेज करने से मना कर दिया। चाइल्ड कह रहा था कि मुझे टॉय चाहिए, बट पेरेंट्स हियर आर डिनाइंग। वाई? बिकॉज उनके पास पैसा ही नहीं है, कॉस्टली बहुत था, तो उनके बजट से बाहर जा रहा था। राइट, तो इन सच अ सिचुएशन वॉट दे आर थिंकिंग मीन्स चाइल्ड अलग तरीके से सोच रहा है, पेरेंट्स अलग तरीके से सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? पेरेंट्स सोच रहे हैं कि हमारे बच्चे को ये टॉय पसंद था, तो हम क्यों ना ये चीज़ करें, हम अपने जो भी हमारे पास पैसा है, हम थोड़ा थोड़ा पैसा बचा के रखें, तो हम कुछ महीनों बाद उन पैसों से अपने बच्चों को क्या खरीदें? टॉय खरीदें। तो पेरेंट्स ने सोचा कि हम आज कुछ पैसा थोड़ा थोड़ा बचा के रखते हैं, और जब हमारा वो पैसा सफिशेंट हो जाएगा आने वाले टाइम में, हम उस वाले मनी से अपने बच्चे को टॉय परचेज करके दे देंगे एज अ गिफ्ट। चाइल्ड क्या यहाँ पर सोच रहा है? चाइल्ड सोच रहा था अभी पेरेंट्स ने मुझे नहीं दिलाया। ओके, तो मैं यहाँ पर करता हूँ, जो पेरेंट्स मुझे पॉकेट मनी देते हैं, मैं उसको एक पिगी बैंक में डाल देता हूँ। जो क्या कह रहे हैं, जो पेरेंट्स उसको पॉकेट मनी देते हैं, वो उसको अपने गुल्लक में डालता जाता है, थोड़ा थोड़ा सेव करता जाता है। जब उसका पिगी बैंक भर जाता है, तब वो अपने गुल्लक को तोड़ करके उसमें से पैसा निकाल करके टॉय परचेज कर लेता है। सो इन सच अ सिचुएशन both the person means parents as well as a child, what they are doing the retained earning, they are thinking about the retained earning। वो retained earning के बारे में ही सोच रहे हैं। तो कुछ इसी तरीके का कॉन्सेप्ट है। ऐसे ही कंपनी करती है, कंपनी अपना प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट बचा के रखती जाती है, सो दैट इन फ्यूचर अगर कोई नीड अराइज होती है तो वो रिटेन अर्निंग से पूरी कर ली जाए। सी रीड करते हैं यहाँ से। अ कंपनी जनरली डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट ऑल इट्स अर्निंग्स अमंग्स द शेयर होल्डर एज डिविडेंड। एज यू ऑल नो कि शेयर होल्डर्स को एक रिटर्न मिलता है, दैट रिटर्न ऑफ द शेयर होल्डर इज नोन एज द डिविडेंड। ओके, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कंपनी ना अपनी अर्निंग्स मीन्स वॉट, अपना प्रॉफिट सारा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती शेयर होल्डर्स को। फिर क्या कहता है? सारा नहीं करती, तो क्या करती है फिर? अ पोर्शन ऑफ नेट अर्निंग्स मे बी रीटेन इन द बिजनेस फॉर यूज इन द फ्यूचर। कुछ पोर्शन जो है अर्निंग का वो कंपनी बचा के रखती है ताकि फ्यूचर में काम आएगा, एंड दिस इज़ नोन एज रीटेन अर्निंग। इसको रीटेन अर्निंग बोला जाता है। ठीक है, सपोज कंपनी इज़ अर्निंग अ प्रॉफिट, कंपनी जो है वो 10,000 रुपीज़ प्रॉफिट कमा रही है। ठीक है, अब 10,000 जो प्रॉफिट कमा रही है, ये थोड़ी है 10,000 सारा वो अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। नो, कंपनी ने क्या करा? कंपनी ने 50% तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एज अ डिविडेंड, और 50% क्या कर दिया? 50% रिटेन्ड कर दिया।
50% उसकी रिटेन्ड हो गई, 50% उसका डिविडेंड हो गया। सो यहाँ पर जो 50% रिटेन अर्निंग उसने करा है, वाई ही इज़ डूइंग सो, बिकॉज इन अ फ्यूचर, अगर फ्यूचर में कोई इमरजेंसी राइज होती है तो कंपनी कैन यूज़ दिस काइंड ऑफ फंड, कंपनी इस पैसे को यूज़ कर सकती है। सो दिस इज़ रिटेन अर्निंग। ओके, इट इज़ अ सोर्स ऑफ इंटरनल फाइनेंसिंग, इसको इंटरनल फाइनेंसिंग कहते हैं। वाई? बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू द आउटसाइड, आप आउटसाइडर्स के पास नहीं जा रहे, आप बाहर नहीं जा रहे पैसा मांगने के लिए, आप क्या कर रहे हो, आप कंपनी के अंदर से ही, इंटरनल सोर्स से ही निकाल रहे हो। सो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट इट इज़ नोन एज द इंटरनल फाइनेंसिंग। और सेल्फ फाइनेंसिंग मतलब आप फाइनेंस अपने आप कर रहे हो, आप अपने आप को फाइनेंस कर रहे हो, मतलब मुझे पैसा चाहिए तो मैं ही दे रही हूँ अपने आप को। सो दिस इज़ कॉल्ड सेल्फ फाइनेंसिंग। और फ्लोइंग बैक ऑफ द प्रॉफिट्स मीन्स वॉट, प्रॉफिट्स को आप दोबारा से इन्वेस्ट कर रहे हो। लाइक कहते हैं ना, सपोज़ मैंने कोई गेहूँ उगाया, ठीक है, गेहूँ उगाया और गेहूँ जैसे ही बड़ा हुआ, उग गया, वो पौधा जैसे ही बना, तो मैंने उनमें से काट के गेहूँ निकाल लिए, और जो गेहूँ मैंने निकाला उसको वही वाले गेहूँ को मैंने यूज़ करके दोबारा उगा दिया। सो दिस इज़ वॉट, फ्लोइंग बैक ऑफ द क्रॉप। तो यहाँ पर भी क्या है, प्रॉफिट जो आप अर्न कर रहे हैं उसमें से ही कुछ बचा करके रखते जा रहे हैं, फिर वो इन्वेस्ट कर देंगे। सो दिस इज़ ऑल्सो नोन एज द फ्लोइंग बैक ऑफ द प्रॉफिट। ठीक है, ये हमारा रिटेन अर्निंग का इंट्रोडक्शन था। आई होप कि मीनिंग ऑफ रिटेन अर्निंग आपको क्लियर हो गया हो। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट्स फीचर ऑल्सो। अब हम इसके फीचर्स स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, फीचर्स में देखें क्या है। फीचर्स में फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, मोस्ट डिपेंडेबल सोर्स, सेकेंड इज नो कॉस्ट, थर्ड इज नो इंटरफेरेंस, फोर्थ इज गुडविल, फिफ्थ इज नो फिक्स्ड लाइबिलिटी। अब ये क्या कहता है, फर्स्ट पॉइंट कहता है मोस्ट डिपेंडेबल सोर्स है, मतलब अपने आप ही हम डिपेंड करते हैं, किसी के ऊपर ना डिपेंड नहीं करते, क्योंकि रिटेन अर्निंग डिपेंडेबल है। लाइक व्हाट, एज एन इंटरनल सोर्स इट इज़ मोर परमानेंट dependable than the external source of finance. The external source depend upon the preference of investors, market condition etc. कहता है डिपेंडेबल है, ये ना एक्सटर्नल सोर्स की तरह नहीं है। अगर हम मार्केट से लोन लेते हैं तो वो डिपेंड करता है उन लोगों की कंडीशंस क्या चल रही हैं, वो प्रेफरेंस क्या है उनकी, वो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे, रेट ऑफ इंटरेस्ट वो कितना मांग रहे हैं, मार्केट में कंडीशन चल के आ रही है, तो उसके हिसाब से हमें लोन मिलेगा। लेकिन रिटेन अर्निंग क्या है, ये कंपनी के इंटरनल फाइनेंस है, कंपनी के अंदर ही रखा हुआ है, तो हमें एज सच किसी पे डिपेंड होने की नीड नहीं है, बाहर वालों पे डिपेंड होने की नीड नहीं है, हम अपने आप पर ही डिपेंडेंट है। मतलब हमें जब भी पैसा चाहिए तो वी कैन रेज, वी कैन यूज़ दैट काइंड ऑफ सोर्स। नो कॉस्ट, खर्चा नहीं आता। ऑब्वियस सी बात है भाई, अगर रिटेन अर्निंग को आप यूज़ करें तो कोई खर्चा है ही नहीं, कोई हमें ये थोड़ी है कि हमें एडवर्टीज़मेंट करनी पड़ रही है, हमने प्रॉस्पेक्टस इशू करना पड़ रहा है। जैसे हम इक्विटी शेयर्स इशू करते हैं या प्रेफरेंस करते हैं, कोई भी सोर्स यूज़ करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन रिटेन अर्निंग में कोई खर्चा नहीं आता। रेजिंग ऑफ रिटेन अर्निंग एंड इट्स यूज डू नॉट इन्वॉल्व एनी कॉस्ट टू बी इनकर्ड एज दीज आर there are no expenses on the prospectus, dividend and advertisement. कोई there is no need to do any kind of advertisement, there is no need to issue any kind of prospectus. So just because of this reason retain earning is not involving any kind of cost, कोई खर्चा नहीं आता। no interference, अब ये इसमें भी ये पॉइंट हो गया, क्योंकि रिटेन अर्निंग हमारा इंटरनल सोर्स है, तो इंटरनल सोर्स है तो इंटरफेरेंस है ही नहीं। एज द फंड्स आर जनरली generated internally, there is a greater degree of operational freedom and flexibility. Retain earning involve no risk of dilution of control. जैसे हमने इक्विटी शेयर्स में पढ़ा था, इक्विटी शेयर होल्डर आर गेटिंग द वोटिंग राइट्स। ओके, सो व्हेन दे आर गेटिंग द वोटिंग राइट्स दे हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट। जब मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का राइट है तो कहीं ना कहीं कंट्रोल जो होता है कंपनी का वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास चला जाता है। जब हमने प्रेफरेंस की बात करी तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास कोई वोटिंग राइट नहीं होते, तो प्रेफरेंस वालों का भी इंटरफेरेंस कोई राइट नहीं होता।
हियर इज़ ऑल्सो द सेम, बिकॉज रिटेन अर्निंग जो है वो क्योंकि वो इंटरनली जनरेट करी है तो कंपनी की फ्रीडम कंपनी के पास ही रहेगी। रिटेन अर्निंग को यूज़ करने से भी कंपनी का जो कंट्रोल है वो डाइल्यूट नहीं होता। ओके, गुडविल। गुडविल देखो क्या होता है, गुडविल मतलब रेपुटेशन। इसमें क्या कहता है, रिटेन अर्निंग एड टू द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड इम्प्रूव्ड credibility of the company. It enhanced the capacity of the business to absorb unexpected losses. ये क्या पॉइंट कहता है, कहते हैं जितना ज़्यादा आप गुडविल जितना ज़्यादा आप रिटेन अर्निंग बचा रहे हैं ना, इसका मतलब कंपनी की गुडविल और बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती जा रही है, कंपनी की क्रेडिबिलिटी इम्प्रूव हो रही है। सी, हम रिटेन कब करेंगे, मैं पैसा कब बचाऊंगी अपने घर में, जब बचाऊंगी जब मेरे पास होगा भी सही, मतलब जब मैं प्रॉफिट कमाऊंगी तभी तो मैं बचाऊंगी। तो यहाँ पर क्या, कंपनी प्रॉफिट कमा रही है तभी तो रिटेन करके रख रही है, यानी कंपनी इतना अच्छा कमा रही है कि बाकी सारा खर्चा देने के बाद भी उसके पास इतना सारा पैसा है कि वो अपने लिए भी कुछ बचा के चल रही है, यानी कंपनी इज अर्निंग अ लॉट ऑफ प्रॉफिट्स। सो कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रही है तभी रिटेन कर रही है, जब रिटेन कर रही है तो गुडविल ऑटोमेटिकली कंपनी की इम्प्रूव हो रही है, क्रेडिबिलिटी इम्प्रूव हो रही है। क्रेडिबिलिटी इम्प्रूव होने का मतलब लोग जो है कंपनी को लोन दे सकते हैं। तो जब हम रिटेन करके चल रहे हैं तो अनएक्सपेक्टेड लॉसेस जितने भी होंगे, सपोज मैं हर साल 50-50 हज़ार रुपये बचा के चलती हूँ, ठीक है, अपकमिंग ईयर में मुझे क्या हो गया, लॉस हो गया, अब उस लॉस को भरपाई कैसे करूं, उसको कॉम्पनसेट कैसे करूं, जस्ट बिकॉज मेरे पास रिटेन अर्निंग है। तो रिटेन अर्निंग की प्रेजेंस होने की वजह से मैं अनएक्सपेक्टेड लॉसेस को भी अब्जॉर्ब कर सकती हूँ। वाई, बिकॉज मेरी कंपनी की गुडविल बहुत अच्छी है, ठीक है। लास्ट इज़ वॉट, नो फिक्स्ड लाइबिलिटी, कोई फिक्स्ड लाइबिलिटी नहीं है, कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको डिविडेंड पे करना है, आपको इंटरेस्ट पे करना है। देयर इज़ नो फिक्स्ड कमिटमेंट, देयर इज़ नो फिक्स्ड ऑब्लिगेशन, लाइक इन केस ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स के केस में था कि हमें फिक्स्ड रेट डिविडेंड का देना ही था, बट रिटेन अर्निंग के केस में देयर इज़ नो ऑब्लिगेशन, देयर इज़ नो कमिटमेंट, देयर इज़ नो फिक्स्ड लाइबिलिटी। ओके, एक बार जल्दी से देख लेते हैं। डिपेंडेबल सोर्स था हमारा, एक्सटर्नल सोर्स पे एक्सटर्नल सोर्स नहीं था क्योंकि इंटरनल था, तो हम मार्केट कंडीशन पे हम एक दूसरे किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहे थे, क्योंकि एक्सटर्नल सोर्स होता है तो हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। तो इंटरनल सोर्स की वजह से ये परमानेंट है, कोई खर्चा नहीं आता। सेकेंड पॉइंट हमारा नो कॉस्ट था, मतलब कोई प्रॉस्पेक्टस का एक्सपेंडिचर नहीं आता, कोई एडवर्टाइजिंग नहीं होती, वोटिंग राइट्स इनके पास नहीं होते, तो कंपनी का जो कंट्रोल है, कंपनी की जो फ्रीडम है वो कंपनी के पास ही रहती है। गुडविल कंपनी की इन्हांस हो जाती है, क्रेडिबिलिटी इंप्रूव हो जाती है, अनएक्सपेक्टेड लॉसेस को भी आप मीट आउट कर सकते हैं। देयर इज़ नो फिक्स्ड ऑब्लिगेशन, देयर इज़ नो फिक्स्ड कमिटमेंट टू पे डिविडेंड एवरी ईयर। Okay, so here we have completed the topic of retained earning also. Thank you so much.